दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर सरल वेलनेस से बोल रहा हूँ। आज हम एक विशेष बीमारी जिसको पोलियोलिथिसिस कहते हैं उसके बारे में बताऊंगा। अगर मान लो कोई पेशेंट आपके पास एज ए डॉक्टर, जैसे मैं एज ए डॉक्टर हूँ, आपके मेरे पास आता है तो वो ये कहता है कि मेरे को पेट में दर्द हो रहा है राइट साइड में, दाईं तरफ, और ये दर्द कभी कभी काफ़ी अनकम्फर्टेबल होता है, मतलब काफ़ी तेज़ होता है और खाना खाने के बाद बढ़ जाता है। तो मैं डॉक्टर ये कयास लगा सकते हैं कि ये गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है, और ये दाएं कंधे पर और हाथ तक रेडिएट होता है। तो ये खाना खाने के बाद भी बढ़ जाता है अगर वो ये बताता है, और तो हम समझ सकते हैं ये कोलिलिथियोसिस मतलब गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है। अगर इसका सीवियरिटी कम रहती है तो ये मेडिसिन से भी कंट्रोल हो जाता है। अगर अधिक सीवियर ऐसे होने लगता है तो ये इसको सर्जरी की सलाह दी जाती है। तो चलो हम समझते हैं गॉल ब्लैडर होता क्या है। तो हम जो है पहले ये समझते हैं कि ये जो है ये गॉल ब्लैडर जो है कहाँ पर सिचुएटेड होता है और कहाँ इसको कैसे इसको जो है पता लगाते हैं। तो गॉल ब्लैडर एक राइट साइड में लीवर के पास एक थैली होती है, पाउच होता है, उसमें थैली में ये गॉल ब्लैडर लगा रहता है। इसमें वाइल डक्ट और सिस्टिक डक्ट ऐसी शाखाएं होती हैं, एक आंत से जुड़ती है, एक लीवर से जुड़ती है। तो जब वाइल जूस जो फैट को डिजोल्व करने में काम आता है, तोड़ने में काम आता है, खाने के समय जब आप फैटी डाइट लेते हैं, तेल, घी, डालडा जो भी अपन खाने में लेते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो इसके जो बाइल साल्ट है, बिलिरुबिन है और कोलेस्ट्रॉल है, इनका जो कम्बिनेशन बिगड़ जाता है तो धीरे धीरे ये स्टोन फॉर्म में बनने लगता है, और जो है ये गॉल ब्लैडर स्टोन बन जाता है। तो इसमें नोशिया, वॉमिटिंग, ब्लोटिंग और खाने के बाद असहनीय दर्द, फीवर और जो है जॉन्डिस तक हो सकती है। इसके ये विशेष ये सिम्टम है। अगर ऐसे सिम्टम बार बार रिपीट हो रहे हैं तो समझ लो ये हो सकती है, ये गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है। इसमें अपन एडवाइस करते हैं कि इसको अल्ट्रासोनोग्राफी कराएं और एक्सरे एब्डोमेन और लिवर फंक्शन टेस्ट और एमआरआई या सीटी स्कैन भी करा के देख सकते हैं। तो इससे ये पता लग जाता है कि इनको जो है गॉल ब्लैडर स्टोन है कि नहीं। अगर ये गॉल ब्लैडर स्टोन है और 10 mm से ज़्यादा हैं, और अगर 10 mm से कम है तो इसको गलाने की, स्टोन को ख़त्म करने की कुछ दवाएं आती हैं, जैसे यूरोसोल, यूरसोकोल और यूरसोडिल नाम की दवाई आती है। यूरसोडिऑक्सी कोलिक एसिड ऐसा इसका नाम रहता है, इसका जो मेडिसिन रहती है वो रहती है उसके अंदर। तो इसको 6 महीने से 1 साल तक खाई जाती है। अगर छोटे छोटे स्टोन होते हैं 2-2, 3-3 मिलीमीटर के तो ये डिजॉल्व हो जाते हैं। अगर वाई द वे ये डिजॉल्व नहीं होते हैं तो फिर इसको ऑपरेशन करने की सर्जन इसको सलाह देते हैं, जिसको लेप्रोस्कोपिक कोलियोसिस्टेक्टोमी नामक एक ऑपरेशन होता है, जिसमें गॉल ब्लैडर स्टोन को, अगर बड़े बड़े हैं गॉल ब्लैडर स्टोन और गॉल ब्लैडर तक को निकाल दिया जाता है, और बाद में उनको सलाह दी जाती है कि फैटी एसिड से ज़्यादा परहेज करें। तो इसमें विशेषकर जो है ये इसका इलाज है, ट्रीटमेंट। इसके सिम्टम मैंने बता दिए हैं कि ये बिलियरी कोलिक होता है और फीवर भी आ सकता है और दर्द होता है जो शोल्डर तक जाता है, और नोशिया, वॉमिटिंग, खाना खाने के बाद डिस्कम्फर्ट, ये इसके विशेषकर साइन हैं। तो इसको ये बाद में अगर ये छोटे छोटे स्टोन हैं और अपना डिजोल्व कर लिए हैं, बाद में ये रिकरेंस ना हो और पेन कंट्रोल हो, तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं, जैसे हमको क्या क्या चीज़ छोड़ना चाहिए। जैसे एक फैटी डाइट है
आपको स्पाइसी फूड है, और आपको अपनी एक्सरसाइज करना चाहिए डेली की, और वेट रिड्यूस करना चाहिए, अवॉइड क्रैश डाइट, और टेक फाइबर डाइट में आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं, ऑल ग्रेन्स ले सकते हैं। ऑल ग्रेन्स में बाजरा है, ज्वार है, इस तरह का ओट है, इस तरह की ये ले सकते हैं, दाल, और पानी अधिक मात्रा में पिए। तो ये इसमें विशेष प्रकार की सावधानी रखें तो ये जो है बीमारी इसको समाप्त कर सकते हैं। और अगर इसकी कॉम्प्लिकेशन देखा जाए तो कॉम्प्लिकेशन इसके बड़े खतरनाक होते हैं कि एक तो आपको कोलिसिस्टाइटिस हो सकती है, मतलब गाल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके कारण आपको फीवर, ठंड दे के फीवर भी आ सकता है। और ये तो यूएसजी करने के बाद ही पता चल सकता है। और पेनक्रियाटाइटिस अगर होती है, पेनक्रियास में इन्फेक्शन हो जाता है जो काफ़ी गंभीर होता है, उसमें भी फैटी डाइट भी नहीं ले सकते, और इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है तो उसमें भी डायबिटीज़ का होने का खतरा बना रहता है। तीसरा, इसमें जॉइंटिस हो जाती है तो जॉइंटिस पीलिया हो जाता है तो फिर लिवर में इन्फेक्शन हो जाता है, तो पीलिया होने के कारण फिर पीलिया का ट्रीटमेंट अपने को लेना पड़ता है। ये मुख्य रूप से इसके 3 कॉम्प्लिकेशन होती है। तो इससे बचने के लिए जैसे ही इसके कंप्लेंट, इसकी साइन सिम्टम का पता लगे तो ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन कराएं, और इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद और डिसीजन लें कि हमको ऑपरेशन कराना है या फिर मेडिसिन पे रखना है। और ये आपका जो सर्जन है वो आपको अच्छी तरह से इसके बारे में बताएंगे कि अभी हम मेडिसिन पे रख सकते हैं या फिर अर्जेंट ऑपरेशन कराना होता है। तो इसमें ज़्यादा ऑपरेशन कराने में केवल 1 दिन रुकना पड़ता है, और दूसरे दिन सर्जन उसमें छुट्टी दे देते हैं, क्योंकि लेप्रोस्कोपी से ज़्यादा तरह का कोई चीर फाड़ नहीं होती है, कट नहीं लगते हैं, छोटे छोटे 2-3 कट लगते हैं, जिसके द्वारा वो टुकड़े काट के वो उसको निकाल लेते हैं। तो यही आज का मेरा वीडियो है इससे संबंधित। तो आप विशेष ध्यान रखें, ये बीमारी काफ़ी फैटी डाइट लेने वालों को काफ़ी हो जाती है। और जो मैंने विशेषकर जो लाइफ स्टाइल चेंजेस बताए वो करें, योगा, प्राणायाम, सुबह जल्दी उठना, और फैटी डाइट कम लेना, बटर, पनीर, इस तरह की घी, और हाइड्रोजनेटेड ऑयल, इस तरह के ये सामान खाने में कम मात्रा में लें। और त्योहारों में भी अवॉइड करें कि ऑयली खाना कम बनाएं, और जो अपने को खाना डाइजेस्ट हो सके वो बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और मेरे वीडियो को आगे तक